श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 47 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तव अकर्मणि। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फलों में कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतु भूमा, ना ही तुम कभी अपने को कर्म फल का हेतु मानो। ते संगस्तव अकर्मणि, तथा तुम कभी अकर्म के प्रति आसक्त भी मत हो। यहाँ श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपना कर्म करने का अधिकार है और वह कर्म को किस विधि से करता है, कैसे करता है, इस बात को चिंता न करके कि उसका फल क्या होगा, क्योंकि फल पर उसका अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं कि वह केवल युद्ध के लिए युद्ध करे, इस बात की चिंता न करके कि उसकी जय या पराजय उसे सुख या दुख प्राप्त होगा, क्योंकि वो जो कर्म करेगा, जिस तरह से वह कर्म करता है, उसके जो फल हैं उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। उसका अधिकार केवल कर्म पर है। मनुष्य केवल अपने कर्म कर सकता है। उसने कर्म को किस प्रकार से किया, विवेकपूर्ण ढंग से किया या उसमें आलस्य या कुछ कमी रह गई है, तो उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उसे फल प्राप्त होते हैं और उन फल पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार से तात्पर्य यह नहीं है कि उसे उसके फल नहीं मिलेंगे। अधिकार का तात्पर्य है कि जैसा उसने कर्म किया है, उस कर्म के जो फल होंगे वो उसे भोगने होंगे। अगर अर्जुन ये चाहे कि युद्ध में उसकी विजय ही हो या केवल उसे सुख ही मिले, तो यह उसके कर्मों पर आधारित है। उसके चाहने से, उसके सोचने से जो कर्मफल होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह युद्ध को जीत भी सकता है और हार भी सकता है। उसे सुख भी प्राप्त हो सकता है और दुख भी। यह उसके कर्मों के फल हैं जो उसके वश में नहीं है। कर्मों के फल कर्म पर आधारित हैं। तो श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे कैसे करते हो, परंतु जो उससे कर्म फल प्राप्त होंगे, जो उसका फल होगा, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उन कर्मों के अनुसार जो फल होंगे वो तुम्हें भोगने होंगे। माँ कर्म फल हेतु भूमा, तुम अपने को कर्म फलों का कारण भी मत मानो। तुम अपने को निमित्त मात्र समझो। जो भविष्य में होना है वो अवश्य घटित होता है। तुम केवल एक निमित्त हो। यह कार्य अवश्य होना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि इन कौरवों का अंत तो अवश्य होगा, परंतु तुम इसके निमित्त मात्र हो। तुम्हें ये काम दिया गया है, तो तुम अपने को इसका कारण मत मानो। तुम केवल अपना कर्म करो। ते संगस्त व अकर्मणि। और भगवान कहते हैं, यह सब सोचकर, यह सब सुनकर ऐसा भी नहीं हो कि तुम अकर्म के प्रति आसक्त हो जाओ, अर्थात अपना कर्म करो ही ना। अकर्म का अर्थ है काम नहीं करना। कि जब तुम्हें यह पता लगे कि तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फलों के नहीं, और तुम अपने को इस कर्म का हेतु भी समझने लगो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कर्म ही ना करो। तो श्री भगवान कहते हैं कि तुम अकर्म के प्रति भी आसक्त मत हो। जो कर्म तुम्हें दिया गया है वह तुम अवश्य करो, पूरे विवेक से करो। श्री भगवान चाहते हैं कि वह केवल युद्ध के लिए युद्ध करे। इस बात की कोई चिंता या सोच विचार ना करे कि उसे जय या पराजय, सुख या दुख, हानि या लाभ होगा, उसे राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह सब उसके कर्मों पे आधारित है।